Hello and welcome to this class. So again आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है जो है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स। वो एक चैप्टर भी है बेसिकली एक। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वायरलेस कैसे काम करते हैं, थ्रू द वायर नेटवर्क कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब हम लोग नेटवर्क से रिलेटेड जितने डिवाइसेस हैं या कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, या बात करें तो उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, नेटवर्क की एरिया वाइज नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, इनका वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात है नेटवर्क्स की। नेटवर्क किसका, लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखते चलते हैं एक एक करके। हाँ जी। और सबसे पहली चीज इस बारे में चैप्टर में और बात करने की यहाँ जरूरत है कि ये हाँ मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं इस चैप्टर के अभी तक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके 2.5 नंबर का चैप्टर है, मींस 2.5 मार्क्स के हैं का चैप्टर है। और उसमें कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, मींस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे टाइप के ये तरफ के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। ओनली होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे 2, और 2 ही होंगे आपके फिलअप्स। तो दोनों हो गए 2 मार्क्स के। एक होगा वेरी शॉर्ट में जैसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, जैसा जनरली कई बार पहले भी पूछा है। लास्ट ईयर पूछा था अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखेंगे हम इसी सिलेबस में आगे अर्पानेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये कंफर्म है कि 2.5 मार्क्स का है, और इस बार भी कुछ खास चेंजेस होंगे नहीं सिलेबस में। सिलेबस के अकॉर्डिंग 2.5 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग नेटवर्क किसको बोलते हैं, जो भी लोग हैं आपस में जो उनके कनेक्शंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि मेरे नेटवर्क में है, या फिर मेरे नॉन में है, या मैं किसी ऐसे टीचर को जानता हूँ या ऐसा करता हूँ। ये सारे हैं उनके नोट, जो जो वेल नोन पर्सन है उनका एक नेटवर्क है। तो वो ही है एक्चुअली नेटवर्क। तो हम लोग इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें, जो कि वैसे डेफिनेशन इस चैप्टर से आएगी नहीं, बट फिर भी हम लोग नेटवर्क को पूरा समझने के लिए बात कर सकते हैं कि जो सिमिलर थिंग्स हैं या सिमिलर पीपल है, फॉर एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट हैं, उनका आपस में एक यूनियन है, दैट इज द नेटवर्क। और बात करें सारे ड्राइवर्स जो हैं उनका एक यूनियन होता है। तो ऐसे करके ये जो यूनियन है यही है एक नेटवर्क। अब बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, तो उसमें सिमिलर थिंग्स जो हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर रही हैं, जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं उस नेटवर्क में, वो सारी की सारी डिवाइस मिलके बनाती है नेटवर्क। तो नेटवर्क में होता क्या क्या है, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ये तो है ही, मोबाइल, ये चीज तो है ही। उसके अलावा और क्या चीजें हैं, जो कुछ डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग बनाने में हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपने वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह ऐड कर रखा है, या फिर कोई प्रिंटर है वो ऐड कर रखा है। तो ये सारे डिवाइसेस हैं उसी नेटवर्क का पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है। इनको बोलते हैं नोड, NODE। आपने कई बार सुना होगा नोड। और थोड़ा सा और टेक्निकल चलें तो इसको क्लाइंट भी बोल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट। ठीक है। वहां पे जब सर्वर क्लाइंट मॉडल होता है तो क्लाइंट का मतलब है बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर। तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे है कि ए ग्रुप ऑफ 2 or more सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क ये होता है, लेकिन हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की। डिवाइसेस, these devices can include कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, अदर हार्डवेयर नेटवर्क्स, जो हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि डेटा का एक्सचेंज करती है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस जैसे ईमेल, फाइल शेयरिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ों को इनेबल करती है, एक्टिवेट करती हैं। वो सारे डिवाइसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लाइक मोडेम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, और बहुत सारे और भी डिवाइस हैं हमारे सिलेबस में। ऐसे करके 8 डिवाइसेस हैं, 8 है ना। 8 डिवाइसेस के बारे में है कि वो नेटवर्क में कैसे हेल्प करते हैं, उनको नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है।
और उसके बाद कुछ और हैं हमारे पास, लाइक कि कुछ हमारा जो हिस्टोरिकल पार्ट रहा है इंटरनेट को लेके या नेटवर्क्स को लेके, वो भी हम लोग कुछ 4 लाइन में मैंने डिस्क्राइब किया है। वो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीपल चॉइस में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, जो कि लास्ट ईयर रिपीट हुआ है। बिल्कुल याद रखना, ये आया है 2025 RBSC एग्जाम में। ठीक है भाई, ये आया था ARPANET का फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये वाला यूएस का एक डिफेंस डिपार्टमेंट था जिसने 1960 में इसको इवेलुएट किया था। इसका बेसिकली मीन्स ये था कि कोई भी दो डिपार्टमेंट हैं या फिर डिफेंस के दो अलग अलग सेक्शन हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाया था। सबसे पहले नेटवर्क वो था जिसमें फाइल शेयरिंग नहीं था, बस वॉइस का एक्सचेंज हुआ था। वॉइस एक्सचेंज मीन्स यहाँ से हमने कुछ वॉइस दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरे किसी सेक्शन को सेंड की थी, रिसीव की थी, इस तरह। तो सबसे पहला नेटवर्क बनाया है यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, कुछ और भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक वर्ड आता है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो इन्वेंटर है किस किस चीज के, ईमेल के। ईमेल, तो ऑब्वियसली ईमेल है और उसमें एक सिंबल भी आता है @ जो कि सिंबल @ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्वेंट करे थे रे टॉमलिंसन। तो इनका इन्वेंशन जो था वो उस टाइम में था, ये था 1971 में। 71 में ईमेल और ईमेल में यूज होने वाला जो जो स्पेशल कैरेक्टर है @ ये दोनों इन्वेंट हुए थे। उसके बाद है टिम बर्नर्स ली। मैंने यहाँ लिखा है सर बर्नर्स ली, इसका पूरा नाम वैसे टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड चीजें हैं उससे थोड़ा हमें रिवाइज करना थोड़ा इजी रहेगा। कैसे, टिम बर्नर्स ली ने कुछ CERN डिपार्टमेंट है उसके साथ में, यूएसए में ही हुआ था ऑब्वियसली, उसमें HTML जो HTML लैंग्वेज है, HTML लाइक कि जिसमें वेब पेज बनाते हैं हम लोग, वेब पेज बनाते हैं, वो लैंग्वेज है HTML। तो जो HTML लैंग्वेज है ये इन्वेंट की, प्लस URL मतलब जिसको आप लोग सिंपली बोलते हो लिंक, कि मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा थोड़ा टेक्निकल बात करें तो वेब एड्रेस। URL फुल फॉर्म आगे चैप्टर में आएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में है एक चीज और है जो आपको वेबसाइट में आपने नोटिस की होगी, www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सारे वेब पेजेस को लिंक करता है। इसमें बिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं www। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रे टॉमलिंसन जो था उसने इन्वेंट किया ईमेल, और ईमेल में जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज @ और टिम बर्नर्स ली ने 3 चीजें इन्वेंट करी थी वेबसाइट से रिलेटेड। वेबसाइट बनती किस में है, HTML लैंग्वेज में। तो एक तो हो गया HTML, दूसरा है कि हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको वेब एड्रेस भी बोलते हैं, आप लोग लिंक भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, या फिर उसको थोड़ा और टेक्निकल बात करें तो URL। ठीक है, ये इन्वेंट किया था। और थर्ड है वो है आपका www, ये एक प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इन्वेंट किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फर्स्ट वर्जन जो था वो था हमारे पास में, कौन सा था, 802.11। ये सबसे पहला ब्लूटूथ का वर्जन था। ब्लूटूथ का वर्जन इसको इन्वेंट करा था 1997 में। ठीक है, अभी जैसे ब्लूटूथ है, जैसे 5.1 है ट्रेंड में, मतलब अभी के टाइम में चल रहा है ब्लूटूथ 5.1, और इसकी रेंज होती है 10 मीटर, 10.1 मीटर भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं पे। तो आजकल जो भी डिवाइसेस हैं जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो सारे डिवाइसेस इसी रेंज को फॉलो करते हैं। मतलब ये एक रेंज है 5.1, पहले कभी 3 4, ये स्पेशली उसका एक वर्जन होता है, और उसका मतलब ये है कि ये 10.1 मीटर तक की रेंज होती है।
मतलब आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है उसकी रेंज होगी 10.1 तक वो कनेक्ट रहेगा, उसके बाद वो डिसकनेक्ट होने की प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं हम लोग, फिगर पे नहीं जाएंगे अभी, थोड़ा सा बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे इसका कोई अभी मतलब मीन्स नहीं है, हम लोग जब ये कंप्लीट पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग जो है वो कौन कितने टाइप की होती है। तो ये टाइपिंग जो है वो बेस्ड है एक एरिया पे, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये एरिया वाइज है भाई, मतलब कि कौन सा नेटवर्क कितने एरिया को कवर कर रहा है, वो है एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कि कुछ नेटवर्क हैं वो एक्टिवेट है जैसे 20 मीटर में, या फिर 1 किलोमीटर में, या फिर जैसे 100 किलोमीटर में, या किसी सिटी में, या किसी कॉन्टिनेंट में, या कंट्री में, किसी स्टेट में। तो ये एरिया वाइज है हमारे पास, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैन। इसके बारे में देखते हैं क्या था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता लग रहा है पर्सनल एरिया, जितना एरिया आपका पर्सनली है, मीन जनरली ये रूम होता है या फिर एक छोटा सा एक फ्लोर समझ सकते हैं, एक फ्लोर पे एक्टिवेट है। तो ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइक जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक एग्जांपल है इसका। अप्रोक्सीमेट इनकी रेंज होती है 10 मीटर, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ब्लूटूथ की वो रेंज होती है ये वाली। और नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस, हाँ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वायरलेस ही वर्क करती है और विद द वायर यूज करते हैं। तो जैसे कुछ बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जो माइक होता है वो भी ब्लूटूथ पे बेस्ड है, जिसमें वायर भी है और वायरलेस भी। ठीक है, मीन्स ये हो गया कि मैं अगर मेरे इस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो घर पे मैंने सेटअप कर रखा है लाइक गेमिंग वगैरह, तो जो मैंने सेटअप कर रखा है उसकी उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं उनकी रेंज मैक्स टू मैक्स 10 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में है लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैं ऐसे आपको याद दिला दूं, ये आपको थोड़ा सा आपको लर्न करने के लिए, ये बेसिकली हम किसी रूम की बात करेंगे ना तब हो, तब इसकी बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, इसकी बात कर लें तो या तो कोई ऑफिस, स्कूल, या किसी कॉलेज का कैंपस, स्कूल कैंपस कर देते हैं कैंपस। ठीक है भाई, हाँ जी, तो किसी कैंपस की बात कर रहे थे। तो हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा लर्न करना इजी रहेगा। कि सर ने जो बताया था कि पेन पेन कहाँ काम करता है, पेन ब्लूटूथ उसका एग्जाम्पल हो गया, और उसकी रेंज 10 मीटर होती है। सर ने बताया था किसी रूम का या फिर किसी फ्लोर पे, तो हम थोड़ा एसोसिएट करेंगे, थोड़ा याद जल्दी हो जाएगा। एक है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वो बेसिकली होता है किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर तक मैक्स टू मैक्स इसकी रेंज हो सकती है। लेकिन जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 1 किलोमीटर से कम रेंज में ही होते हैं, तो उनका एक नेटवर्क होता है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। आपके जितने भी स्कूल्स हैं, जितने कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये सिंगल रूम से भी स्टार्ट हो सकता है, एक फ्लोर पे भी हो सकता है, और पूरा का पूरा जैसे कई सारी बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग में भी बहुत सारी बिल्डिंग में भी सेम परमिशंस, लेबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपस, इसमें सब में ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं अप्रोक्सीमेट रेंज 1 किलोमीटर, ये थी रेंज लैन की। ठीक है भाई, अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं। थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको थोड़ा याद करने के लिए मैं आपको वैसे बता दूं कि मेट्रो मतलब मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ, इसको एसोसिएट कर सकता हूँ सिटी के साथ में, ताकि थोड़ा लर्न होना इजी रहे। कि एक सिटी जैसा एरिया होगा मैक्सिमम, उसमें ये वर्क करेगा। उसमें क्या है, लाइक सिटी और टाउन। ओके ओके, उसके बाद में है अप्रोक्सीमेट रेंज होती है 30 to 40 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक फिगर दिया हुआ है ओनली 30 to 40, मे बी ये 50 हो सकता है, बट इससे ज्यादा रेंज नहीं होती कहने का मतलब। और 20 किलोमीटर में भी हो सकता है, कोई कोई टाउन है जो 20 किलोमीटर भी नहीं होता। उसका टोटल एरिया अकॉर्डिंग टू रेडियस हम लोग निकालें, अगर उसको सर्कल की तरह निकालेंगे
क्योंकि ये जो नेटवर्किंग काम करती है ये सर्कल की तरह काम करती है। आपका जो टावर लगा हुआ है, जो टावर लगा हुआ है तो उसकी उसकी रेडियस से ही इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका नेटवर्क का जो सिग्नल है उसकी कैपेसिटी कहाँ तक है, ठीक है। तो उसके बाद में है कि मैनी लैंस आर कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिटी में है, बेंगलुरु में है या फिर हैदराबाद में है, वहां पे सेटअप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैन बोल देते हैं। अब है कि यहाँ एक सिटी या टाउन में हो गया, लेकिन मैनी लैंस आर कनेक्टेड, इसमें कई सारे लैन भी आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी उन सबको मिला के वैन बनता है। जैसे कि किसी भी एक सिटी, बेंगलुरु है, बेंगलुरु में बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उन सबको मिला के वहाँ एक वैन सेटअप हो सकता है। एरिया वाइज बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास लास्ट है और वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, किसी कंट्री में या बहुत 2, 3, 4 कंट्री में मिला के भी, ठीक है, कॉम्बिनेशन से भी, किसी कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। ये इसकी रेंज है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा वैन है आज के टाइम में इंटरनेट। इंटरनेट, हाँ भाई, ये वो इंटरनेट नहीं होता, मतलब ये वो इंटरनेट ही होता है, लेकिन हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट इस इंटरनेट की डेफिनेशन नहीं है। या थोड़ा इसको इजी करें तो हम लोग कहते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा या फिर मैंने इंटरनेट का रिचार्ज कर लिया। इंटरनेट नहीं होता, वो एक्चुअली होता है डेटा पैक, कि आप कितना डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, मीन्स डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, वो होता है डेटा पैक, नॉट इंटरनेट। इंटरनेट एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसकी फुल फॉर्म वैसे इंटरनेशनल नेटवर्क होती है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटर और नेट। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि पढ़ के देखते हैं एरिया कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज। यस, बहुत सारे कंट्रीज में भी हो सकता है, उनका एक कॉमन वैन हो सकता है। और कॉन्टिनेंट्स, यस, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट का या किसी दो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट का मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। बट सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हमने इंटरनेट, जिसमें ऑल सारे के सारे कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, एक दो कंट्री छोड़ के, ठीक है। लाइक नॉर्थ कोरिया हुआ आपका, चाइना थोड़ा डिफरेंट रखता है अपना नेटवर्क सेटअप, गूगल वूगल फेसबुक वेसबुक सब अलग रखता है, एक दो कंट्री और छोड़ के जिनकी जीडीपी वगैरह ऐसी है, कुछ और इश्यूज होंगे इस वजह से। बाकी सबको मिला के सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, यस, ये हम बात कर चुके हैं, दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, सबसे बड़ा नेटवर्क इसीलिए बनाते हैं इसको। तो इस एरिया में, इस नेटवर्क में बहुत सारे मैन भी हो सकते हैं और बहुत सारे लैन भी हो सकते हैं, और ट्रिलियन तो नहीं, बिलियन ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इतना बड़ा बनता है। फिर उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास है नेटवर्क डिवाइस, जो नेटवर्किंग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, या एक नेटवर्क क्रिएट करने में जो जो डिवाइस यूज हुए हैं वो हैं सारे नेटवर्क डिवाइस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोडेम। मोडेम, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, मोडेम, MODEM, मॉड्यूलेशन, ठीक है, ऐसा करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन समझते हैं आराम से, ठीक है, एक इजी एग्जांपल समझते हैं कि बेसिकली हम लोग जब कंप्यूटर पे या फिर अपना किसी ना किसी नेटवर्क से या कोई डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कुछ फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर में है, डिजिटल हमारा फ़ोन है, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड होते हैं, तो सारा डेटा है हमारा डिजिटल फॉर्मेट में। अब अगर उसको हमें ट्रांसमिट करना है कि कहीं पे किसी को सेंड करना है या फिर उसको अपलोड करना है, तो वो थ्रू द वायर और वायरलेस होता कैसे है, इसी इसी डिवाइस की हेल्प से होता है। तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है कि जो आपके डिजिटल जो कंटेंट है या फिर बात करें डिजिटल जो डेटा है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा में। अब एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक कंप्यूटर, उसके पास एक मॉडेम लगा हुआ है, हर एक कंप्यूटर में होता है, और ये मॉडेम अलग से डिवाइस नहीं होता, आजकल तो राउटर में ही होता है।
जैसे आप किसी फ़ोन की बात करेंगे तो फ़ोन के अंदर भी एक छोटा सा मोडेम होता है जो ये काम करता है, और बाकी हम लोग मोडेम के लिए पहले अलग से डिवाइस होता था, हम यहाँ इसको राउटर ही समझ सकते हैं। राउटर के अंदर मोडेम भी होता है, राउटर के अंदर स्विच भी होता है, राउटर के अंदर ही गेटवे भी होता है। चलो फिर बात कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर से मैंने कोई डेटा है जो कि उसमें डिजिटल फॉर्मेट में है। अब उस डिजिटल सिग्नल को मुझे भेजना है किसी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास में, ऑब्वियसली वहां पे भी डिजिटल कंप्यूटर ही है। एनालॉग कंप्यूटर जैसा फॉर्मेशन पहले होती थी, अब तो जो भी है वो सारा डिजिटल फॉर्मेट है। तो हमारे पास डेटा भी है। अब मैं उसको सेंड करना चाहूँ तो वो डिजिटल सिग्नल जो चैनल के थ्रू है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। डिजिटल की लिमिटेशंस होती हैं। डिजिटल का देखो सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये डिजिटल सिग्नल का सिंबल है, डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग जो है वो आपने हार्ट बीट की तरह आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा एनालॉग, एनालॉग डेटा है, एनालॉग सिग्नल है, सॉरी। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफर हो रहा है हमारा डेटा, तो एनालॉग जो सिग्नल है वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। हाँ, कुछ लिमिट के बाद में तो एनालॉग भी वर्क नहीं करेगा, मींस एनालॉग भी डिस्ट्रॉय होगा। तो उसके लिए हमारे पास अलग डिवाइस है, उसका हम सेकंड या थर्ड नंबर पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात हम लोग इसका थोड़ा सा इजी ऐसे करते हैं कि कंप्यूटर में मेरे पास डेटा है ये, और मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ उसको, एनालॉग डेटा को ही ट्रांसमिट कर सकता हूँ, क्योंकि जो डिजिटल डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। बट एनालॉग डेटा जो है या एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एनालॉग डेटा को ही ट्रांसमिट किया जाए। अब जो है कि मुझे मेरे पास है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में मेरे पास जो भी फॉर्मेट है वो सारा डिजिटल लाइब्रेरी है। उसको मेरा मोडेम करेगा कन्वर्ट, किसमें, एनालॉग सिग्नल में। इसी प्रोसेस को मैं बोल रहा था मॉड्यूलेशन। ये होता है मॉड्यूलेशन, मतलब आपने डिजिटल को कन्वर्ट किया है, और डिजिटल को कन्वर्ट किसमें किया है, एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में। तो अब जो मेरा एनालॉग सिग्नल है वो थ्रू द वायर और वायरलेस वो ट्रेवल करेगा, और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वहां के मोडेम पे एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कौन करता है, ये मोडेम करता है। अब डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है कि एनालॉग को चेंज करेगा डिजिटल, ठीक। अब ये जो सिग्नल है वो रिसीव हुआ, और अब हम लोगों ने वो सिग्नल से वो जो मैसेज था वो हमने रिसीव कर लिया, और हम उसको अच्छे से एक्नोलेज कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास डेटा पहुंच चुका है विदाउट एनी करप्शन और डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये है एक डिवाइस जिसको बोलते हैं मोडेम। काम क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। सिग्नल्स को चेंज करता है बेसिकली। उसके बाद है हमारे पास दूसरा कोई डिवाइस, वो है ईथरनेट कार्ड। अब ईथरनेट कार्ड को हमें समझने के लिए एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, सबको दिख रहा होगा, एनआईसी, इसी को बोलते हैं ईथरनेट कार्ड। उसका दूसरा नाम होता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी फॉर्मेशन देख के आपको लग भी रहा होगा कि ये डिवाइस लगता है मदरबोर्ड पे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगता है। तो और इसके पिन कनेक्टर जो होते हैं वो हम लोग ये देखते हैं। देखो, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पिन है, ये पिन हमारे मदरबोर्ड में ऐसा ही एक फीमेल सॉकेट होता है, उसमें हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद एनआईसी कार्ड क्या क्यों जरूरी है, इथरनेट कार्ड बोलते हैं। इससे हम लोग हमारे कंप्यूटर में उस जो जो हमारे पास डेटा सिग्नल्स जो आ रहे हैं जिस केबल के थ्रू, जिस केबल के आगे RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। RJ45 कनेक्टर अगला ही टॉपिक है हमारा, लाइक केबल का वो पार्ट जिससे आप कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस केबल को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए ईथरनेट कार्ड, हमें
लगा हुआ होना चाहिए, बट आज के टाइम में जितने कंप्यूटर होते हैं उसमें ये डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो इसकी ज़्यादा डेडिकेट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ईथरनेट कार्ड हो गया जिसको एनआईसी भी बोलते हैं, ये देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। उसके बाद है हमारे पास RJ45 कनेक्टर। अभी हमने देखा था एक एग्जांपल RJ45 कनेक्टर, जो इंटरनेट की आपके पास केबल होती है उसके आगे जो प्लास्टिक का जैक होता है इसी को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, ठीक है। इसमें 8 पिन होती है डिफरेंट कलर की, बेसिकली वैसे 4 कलर होते हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन व्हाइट केबल के साथ में होता है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। RJ45 इसको रजिस्टर्ड जैक इसका फुल फॉर्म है 45, और 8 पिन का कनेक्टर होता है भाई, 8 पिन इसमें कनेक्ट करने के लिए होती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और, लाइक रिपीटर नाम से ही लग रहा है रिपीट करने वाला। जैसे RJ45 तो एक कनेक्टर हो गया, प्लास्टिक का जो जैक होता है। रिपीटर नाम से नहीं लग रहा कि रिपीट करने वाला। रिपीट किसको करता है, देखो एक डिस्टेंस के बाद में, एक डिस्टेंस है A, वहां से मुझे डेटा को ट्रांसमिट करना है B डिस्टेंस तक। अब डेटा ट्रांसमिट होगा तो जो एनालॉग डेटा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में वो सिग्नल्स वीक होते जाएंगे, और वीक होने के बाद एक डिस्टेंस पे जाके वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाएगा कि आपका सिग्नल वहीं रुक गया। इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, वीक है, उसको वापस इन्हांस करता है। इन्हांस करेगा तो उसकी रेंज और बढ़ जाएगी, मींस वो आगे तक ट्रेवल कर सकता है। वहां पे फिर हमने एक रिपीटर इंस्टॉल किया, और ऐसे करके सब जगह पे ये सब होता है अंडरग्राउंड जो केबल हैं या अंडर द सी केबल जो लगी हुई है उन सब में रिपीटर होता है, जो कि आपके सिग्नल्स को इम्प्रूव करता है, वीक सिग्नल्स को थोड़ा इन्हांस करता है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मतलब एज इट इज हेल्प करता है। तो ये है हमारा रिपीटर। उसके बाद है हब एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए, तो हब को हम करेंगे वैसे तो कल डिस्कस, क्योंकि हमारे पास 2-3 और डिवाइस है, टोटल हमारे पास 8 डिवाइस है, ठीक है, गेटवे तक। ओके, तो यहाँ तक की बात ये हुई कि यहाँ तक हमने जो देखा उसमें क्या था, नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, मीन्स कौन कौन से डिवाइस हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप कौन कौन से हैं। एरिया वाइज हमने टाइप देखे 4 टाइप के, लैन, मैन, वैन, पैन, ऐसे करके, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क कुछ डिवाइसेस जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टोपोलॉजी का मीन्स ये है कि हमारा कंप्यूटर है वो किस कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से किस फॉर्मेट में कनेक्टेड है, ये जब हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी में। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 1-2 टॉपिक और है, लाइक फुल फॉर्म, जैसे URL क्या है, कैसे काम करता है, HTML, HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये वाले डिस्कस करेंगे। ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।